ओ शांति। आज 8 जुलाई 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 8th July 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली चालू करने के पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बाबा के बच्चे क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक स्पीड में ड्रामा में महसूस कर रहा हूँ सडनली। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे स्पष्ट महसूस हो रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और मैं बहुत तीव्रता देख रहा हूँ, माना महसूस कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ये फीलिंग से जा रहे हैं। और ये मेरी फीलिंग किसी भी प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं है, मैं अपने को साक्षी होके देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे वाइब्रेशंस में चेंजेस है। मैं इस समय राजस्थान के जोधपुर में हूँ, जिसको सूर्य नगरी कहते हैं। मैंने आज इधर एक भाई से पूछा इसको सूर्य नगरी क्यों कहते, तो कहा कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जोधपुर के एम्स मेडिकल कॉलेज में 2 दिन का विहासा का ट्रेनिंग है, पहली बार होने जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि सडनली पिछले कुछ महीनों से प्रोग्राम में वृद्धि हो रही है। और हमको तो रेस्ट करने को भी टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग कंटिन्यूस नॉन स्टॉप है। मुंबई से यहाँ आए, यहाँ आते ही क्लास, फिर तैयारी, मुरली रहस्य रिकॉर्डिंग, यहाँ से जाएंगे मधुबन में 9 से 13 नेशनल ट्रेनिंग है नशा मुक्ति का। आप में से जो आना चाहे तो नशा मुक्ति की ट्रेनिंग देने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे अभी नए निकले हैं, तो बहुत खुशी होती है। वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे कोल्हापुर, वहाँ पे एमओयू साइन हो रहा है यूनिवर्सिटी के साथ में, विहासा एडिक्शन डिजिटल वेलनेस का। वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे बीदर कर्नाटक में, वहाँ पे प्रोग्राम करके फिर जाएंगे मुंबई आके फ्लाइट से बनारस में, काशी। बहुत समय के बाद बनारस जा रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने सोचा नहीं था इतने खटाखट प्रोग्राम बनेंगे। एक स्पीड पकड़ ली है जो मैंने पहले महसूस नहीं की थी, हालांकि ट्रैवलिंग बहुत होता है। और ये सब करते समय बैलेंस रखना ये चैलेंजिंग हो जाता है, शरीर का और आत्मा का, है ना, याद और सेवा का। पर मैं एक ही बात जो मुझे स्टेबल करती है, जो आज की मुरली से कनेक्टेड है, वो मेरा सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे ये बात लौकिक से मिली। लौकिक में ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ, नॉट एट द एंड ऑफ डेस्टिनेशन। माना जीवन एक यात्रा है और खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। तो मैं अपने आप को ये याद दिलाता रहता हूँ, अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप खुश हैं? क्या आप बैलेंस में चल रहे हैं? क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? कहीं आप टू मच तो नहीं भविष्य में बस, क्योंकि ये सब प्रोग्राम होते हैं तो प्लानिंग में बहुत टाइम जाता है।
और सभी लोग चारों तरफ से बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं, सजेशंस देते रहते हैं। तो इस स्तर पर बहुत सारा स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन हम इसको कहते हैं, माना बहुत सारी बातों को समाना होता है, बहुत सारी बातों को भूलना होता है, बहुत सारी बातों को अटेंशन में रखना होता है। तो ऑन ऑफ जैसे लाइट का बटन हम बंद चालू करते हैं, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर बंद चालू करना होता है और अटेंशन भी रखना होता है। तो मैं खुशी को छोड़ता नहीं हूँ। और आज बाबा ने इसी के ऊपर मुरली चलाई है, खुशी गायब क्यों होती है, उसका कारण और उसका निवारण। मुझे ऐसे लगता है कि आप एक जीवन में सब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों में मैंने देखा है कि सब कुछ करने को जाते हैं और फिर डिससेटिस्फैक्शन आता है, मन असंतुष्टता वहां पे उत्पन्न होती है। आपको बैलेंस शब्द को भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने तो खुशी जाने के दो कारण बताए हैं। एक देहाभिमान जो सबकी जड़ है। कितने बार हमने ये शब्द सुना है, देहाभिमान। वो जैसे हिंदी में कहावत है, हाथी के पाँव के नीचे सब आ जाता है क्योंकि बड़ा होता है। ऐसे ही देह अभिमान हेडिंग के नीचे सब आ जाते हैं कारण। तो ईगो कहो, देह अभिमान कहो, माना बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूशन ही है सोल कॉन्शियसनेस। तो या तो आप सोल कॉन्शियस है या बॉडी कॉन्शियस है। और जैसे ही आप डिस्टर्ब होंगे, आप देखना उस समय आप बॉडी कॉन्शियस में आए होंगे, 100% है। तो ये सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगे तो बाबा ने कहा सदैव सदा खुश रहेंगे। मैं हर क्लास में ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप खुश रहते हो? तो सभी हाथ खड़ा करते हैं। सेकंड प्रश्न मेरा होता है, सदा खुश रहते हैं या कभी खुशी कभी गम है? तब थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। बाबा ने आज जवाब दिया है, सदा अगर खुश रहना है तो सोल कॉन्शियस। दूसरा कारण बाबा ने कहा शंका। शंका माना सस्पिशियसनेस, शंका पैदा उत्पन्न होती है तो खुशी गुम हो जाती है। शंका माना तीन प्रश्न, क्या, क्यों, कैसे। हमारी दादी गुलजार कहती थी कि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर भाषण करना है तो ये पांच प्रश्न पूछो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो वेन एवर यू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, हाउ, तो ये सब प्रश्न वाय तो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर भाषण कर सकते, लेकिन ये क्या, क्यों, कैसे आपने अलग तरीके से पूछे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों का हो रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, मेरा नसीब ही ऐसा है क्या, या ये ज्ञान सच है क्या, या ऐसे थोड़े ही होता है, वगैरह वगैरह। अगर किसी भी प्रकार से शंका उत्पन्न हो गई तो शंका, शंका माना संशय, संशय बुद्धि विनश्यति। क्योंकि वो डाउट आपको स्टेबल रहने नहीं देगा और संतुष्ट रहने भी नहीं देगा। इसलिए मैं अपने आप को बार बार ये याद दिलाता रहता हूँ, क्योंकि वो लौकिक का संस्कार है। हम आजकल यही सिखाते हैं स्कूल कॉलेज में कि आपको जीतना है, हर बात में जीतना है और भागना है। मुझे बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा स्लो डाउन हो, मैं उनके साथ सहमत हूँ, लेकिन शुरुआत से ये संस्कार रहा है कि जो भी करना है वो अभी करना है। मैं आराम करने में विश्वास कम रखता हूँ, क्योंकि शरीर का कभी अंतिम समय आएगा पता नहीं है। क्योंकि एक बार आराम करने की आदत लग गई तो फिर मेहनत करने की आदत छूट जाती है। अभी मैं 8 घंटा नॉनस्टॉप बोल सकता हूँ ट्रेनिंग में, और वो बहुत एग्जॉस्टिव हो सकता है एट टाइम्स, लेकिन वो स्टेमिना काम करने का मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे फिर क्या होता है, आपको अगर आराम करने की आदत लग गई तो शरीर आपको सहयोग नहीं देगा। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है, माना पानी पीते रहना है, नींद अच्छा करना है, थॉट्स को कम से कम रखना है, फोकस रहना है, प्लान ऑर्गेनाइज प्रायोरिटाइज करना है, तो बहुत सारी एनर्जी को हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो खुशी के ऊपर आज चेकिंग करेंगे, क्योंकि
मुझे ऐसे लगता है कि भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई बाबा का बच्चा खुश नहीं रहता है तो वो पूरा 21 जन्मों की राजाई नहीं ले रहा है, क्योंकि 21 जन्म में संगम युग का ये जन्म बहुत वैल्यूएबल है। वैसे खुशी जाने के बहुत सारे कारण हैं। मैं 3 दिन इसके ऊपर शिविर लेता हूँ, मैं खुद एंजॉय करता हूँ शिविर लेते समय, क्योंकि मेरे भी कोई सारे कंसेप्ट पक्के हो जाते हैं। बहुत दिनों से मैं ले रहा हूँ पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का पासवर्ड क्या है। इसके ऊपर काफी सारे लोग बोलते हैं, तो अलग अलग तरह से इसको अप्रोच किया जाता है इस सब्जेक्ट को। मैं देख रहा हूँ बीके लाइफ में खुशी जाने का कारण है बहुत सारे कारण है। बाबा ने तो देहाभिमान बोल दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कई बार तुलना करते हैं अपने, एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, ये ईर्षा, ईर्षा आ जाती है। ईर्षा वैसे दोनों में होती है, भाइयों में भी होती है, बहनों में भी होती है। मैंने तो एजुकेशन विंग वालों को बोला, क्योंकि उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि फीमेल में ईर्ष्या ज्यादा होती है, ऐसे लिखा है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं है, ऐसे कोई स्टडी है तो हमको बताओ। फीमेल में ईर्ष्या होती है क्योंकि दो फीमेल अगर एक की महिमा करे तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये तो मेल्स में भी होता है। तो अभी उन्होंने किस स्टडी के आधार पर वो डाला मुझे नहीं पता, लेकिन ईर्ष्या तो मैंने भाइयों में भी देखी है। तो ये जो कंपैरिजन करते हैं, हमारी बहनें इसके ऊपर अच्छा भाषण भी करते हैं, भाई बहनें बहुत अच्छे अच्छे भाषण करने वाले हो गए हैं। तो वो सी के ऊपर बोलते रहते, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, ये सब सी जो है अंग्रेजी के है, इससे दूर रहना चाहिए। कंपैरिजन उसमें फंडामेंटल है, माना मुख्य लगता है मुझे, कि एक दूसरे के साथ तुलना करने से ही हम डिप्रेशन में जाते हैं। आप गहराई से सोचना, कहीं पर भी आपका मूड ऑफ है तो आप गहराई में देखना, आप यही कर रहे होते हैं, आप दूसरों के जीवन को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि ये कितना सुखी है और मैं इससे कम दुख, कम सुखी हूँ। या कोई पीछे से आके, अभी बीके लाइफ में आप बहुत पुराने हैं लेकिन कोई पीछे से आके बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी महिमा होती है, वाह वाह होती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही घर में मैंने देखा, अभी सभी बी के ज्ञान में है एक परिवार के, लेकिन एक को ज्यादा पूछा जाता है तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है ये आइडियली होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगर हमारी बुद्धि में स्पष्ट है तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, नाम होता है, तो बाकी वाले इन्फीरियर फील करते हैं। तो मैं हमेशा ये सेशन में ये सुनाता हूँ, बीइंग इन्फीरियर एंड फीलिंग इन्फीरियर आर नॉट सिनोनिमस। माना आप अपने को हीन समझते हैं लेकिन जरूरी नहीं आप हीन हो। ये भाव हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ गलत तरीके से करते। दूसरों से तुलना करना अच्छी बात है। देखो शिव बाबा भी मुरली में कहता है कि आपस में रेस करो बट रेस नहीं करो। रेस जब करते हैं तब एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। पर कुछ लोगों को पता नहीं क्यों उनको थ्रेट महसूस होता है, उनको लगता है कि इसका महत्व बढ़ गया तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। अभी फिर दूसरे का महत्व कम करने के लिए फिर बहुत सारी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती है, जो बहुत इंटेलिजेंटली पढ़े लिखे लोग तो ऐसी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या बताऊं मैं मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं यही बता रहा हूं कि बाबा के ज्ञान को समझो, अच्छी तरह से गहराई में जाके समझेंगे तो हमको जबरदस्त प्राप्ति हो चुकी है। जब हम प्राप्ति को भूल जाते हैं तब हमारी खुशी गायब होती है। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ खुशी ही खुशी है। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि कहाँ प्राप्ति है, हमको तो कोई प्राप्ति नहीं है, सेंटर पर जाते आते हैं, क्या प्राप्ति है। तो इसका मतलब
उन्होंने समझा नहीं है अच्छी तरह से ज्ञान में, तो ये सिर्फ समझने और समझाने की बात है। देखो लौकिक वाले भी, जिनको शिव बाबा का यथार्थ नॉलेज नहीं है, वो भी खुश रहते हैं। और ऐसे नहीं इंद्रियों के खुशी में नहीं, ओरिजिनली खुश रहते हैं। अभी इसके ऊपर कितने सारे रिसर्च हुए हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पी हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इसकी लिस्ट निकाली गई है। उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स चेक किए गए हैं, माना किसके वजह से कोई देश इतना खुश है। तो वहाँ के लोगों की आयु कितनी अच्छी है, उनको मिलने वाली सुविधा कितनी अच्छी है, वहाँ का पोल्यूशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें वो लोग देख के कई कंट्रीज को देखा है, तो भारत का नंबर बहुत पीछे है। और कुछ कंट्रीज इसमें आगे है। तो इसका धन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत लोग समझते धन आएगा तो खुशी होगी। अभी धन बेसिकली न्यूट्रल है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, परिस्थिति न्यूट्रल है ना, वो पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है। जब हमारी इच्छा के अनुसार होता है तब खुशी होती है, जब इच्छा के अनुसार नहीं है तो दुख होता है। अभी यहाँ पर ही बाबा का नॉलेज हमको पक्का कर देना चाहिए। जब भगवान कह रहा है ये सुख दुख का ड्रामा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हर बार सुख की परिस्थिति आए। अभी सुख की परिस्थिति में तो सभी सुखी रहते हैं, चैलेंज तब है जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। और भक्ति मार्ग में इसके ऊपर बहुत चिंतन हुआ है, नहीं तो ये शब्द कहाँ से आते। हरि की कृपा और हरि की इच्छा, हरि श्री कृष्ण को कहते हैं या भक्ति मार्ग में उसे परमात्मा मानते हैं। तो भगवान की कृपा हुई जब अच्छा होता है, और जब अच्छा नहीं होता है तो कहते हैं भगवान की इच्छा। तो ये दो शब्द तो भक्ति मार्ग में भी इस्तेमाल होते हैं खुद को स्टेबल रखने के लिए। हमको तो स्वयं भगवान मिला है और भगवान कहता है कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आज देखो क्या कहा, तुम्हारा जीवन केवल अमूल्य नहीं है, बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सेवा करते हो श्रीमत पर, और हेल को हेविन बना देते हो। कितनी बड़ी बात है। देखो आज नशे की बात आई है, भगवान कहते हैं, भगवान आज बाबा क्या कह रहा है देखो, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच है। नशे की बात है कि भगवान कह रहा है कि मैं ऊंचते ऊंच हूं। तो ये नशे में चले जाना चाहिए आज, कि स्वयं भगवान मुझे कह रहा है कि मैं ऊंचते ऊंच हूं, तो मैं महान हूं, स्वीकार करो इसको। मेरे पास जब आते हैं बाबा के बच्चे काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ। जब रिलेशनशिप का चैलेंज है, मैं उनको कहता हूँ कि किसका सुनना चाहिए, देहदारी जो तीनों कालों को नहीं जानता है उसका सुनना चाहिए, या फिर उसका सुनना चाहिए जो आदि मध्य अंत को ड्रामा को जानता है हर एक का पाठ। तो फिर कहते नहीं नहीं, शिव बाबा का ही सुनना चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ, शिव बाबा कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हें नाम मान शान दे रहा हूँ, तुम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, हीरो एक्टर हो, तो फिर शिव बाबा की ये बात सुनना चाहिए, या जो आपके ऊपर टीका करते हैं, फिर वो बीके हो या लौकिक वाले हो, किसी ने कुछ बोल दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, अभी एक बहुत वरिष्ठ आत्मा को ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, तो मैं भी हैरान हो गया। तो वो उस शब्द के वजह से परेशान थी कि मुझे ऐसे कहा। कितने लोग इन शब्दों की वजह से, ओपिनियन ऑफ अदर्स की वजह से दुखी रहते हैं। घर में देखो, पति पत्नी को कुछ कहता है, पत्नी पति को कुछ कहती है, माँ बाप बच्चों को कुछ कहते हैं, बच्चे माँ बाप को कुछ कहते हैं, भाई बहन सास ससुर क्या कहते हैं, ननंद, जो भी है आपके रिश्ते। अभी किसी ने कुछ बोल दिया, उस बात को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा, और मूड ऑफ। कितने दिन तक, एक दो दिन मैं समझ सकता हूँ, 10 दिन भी समझ सकता हूँ, एक महीना भी समझ सकता हूँ, सालों तक
सालों तक मूड ऑफ वो बात को पकड़ के बैठे। मैंने कहा किसका सुनना चाहिए, आप देहदारी का सुनते हैं या शिव बाबा का सुनते हैं? चलो, अकेला कोई ज्ञान में है तो मैं समझ सकता हूँ, बाकी के ज्ञान में नहीं, पूरा परिवार ज्ञान में है, उधर भी ये चैलेंज है। अभी इसको क्या कहेंगे? यही तो बात आज की मुरली में बाबा ने कहा है। तो मैं कहता हूँ बाबा की बात को स्वीकार करो, क्योंकि भगवान जानता है हमारे कदमों में पदम है। मुझे तो बहुत नशा चढ़ता है कि भगवान कह रहा है कि स्वयं भाग्य विधाता ने तुम्हारा भाग्य लिखा है, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, नशे में चले जाओ। तो ये नशा छोड़ना नहीं चाहिए। एक लास्ट पॉइंट सुना के हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है खुशी के ऊपर शिविर लेना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि, क्योंकि डिप्रेशन का एंटीडोट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को अच्छी तरह से समझेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास सब कुछ है, पढ़ाई है, डिग्री है, घर है, लेकिन खुशी नहीं है तो सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी को नहीं छोड़ना चाहिए अंडर एनी सरकमस्टेंसेस। किसी के कहने से अपनी खुशी को छोड़ना नहीं चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। माना दूसरे को बोलने का अधिकार है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, या तो सामने बोलेंगे या पीठ पीछे बोलेंगे। पीठ पीछे बोलने से तो अच्छा है सामने बोल के हल्के हो जाए। लेकिन आप इसको पर्सनली नहीं लेना। अगर कोई कुछ कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, देखना, साक्षी होके चेक करना क्या मैंने ऐसा कुछ किया है। अगर किया है तो एक्सेप्ट करो कि मेरे से गलती हुई, मैं इंप्रूव करूंगा। अगर नहीं किया है तो शांत रहो, सिद्ध मत करो। किसी के कहने से हम वैसे नहीं बनते हैं। तो खुशी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान मेरी महिमा कर रहा है, भगवान मुझे नाम मान शान दे रहा है, मुझे क्या पड़ी है। पर्वती पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा की वो मुझे मिल गया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जो सेवा मिलती है, जो आपकी कैपेसिटी है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, जो आप कर सकते हो वो करो। खाली मत बैठो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। मेरा यह अनुभव है, जितना हम देते जाते हैं उतना हम भरतू होते जाते हैं। हमको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, सिर्फ देने का संस्कार आप रखो। पर देना क्या है? तो मन वचन कर्म, समय श्वास संकल्प, हर क्षण बाबा बाबा बाबा, ये चलता रहे अखंड अजपा जाप। मैं कहता हूँ, मुझे तो, मैंने पहले भी सुना है, बेहद में रहता हूँ, बहुत खुशी होती है। आई गेट वंडर स्ट्रक कि इस दुनिया कितनी सुंदर है। मुझे तो सुंदरता दिखाई देती है हर स्थान पर, हर व्यक्ति में। इतने अच्छे लोग भरे पड़े हैं, हर एक की अगर मैं विशेषता लेने जाऊं तो मुझे समय कम पड़ेगा। अभी मैं यहाँ गेस्ट हाउस में रुका हूँ तो मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस की व्यवस्था कैसे होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर एक की विशेषता देखने का पुरुषार्थ करता हूँ। तो जब मैं गहराई से देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है और मेरी अवस्था अच्छी रहती है। आप भी अपना अनुभव मुझे सुना सकते हैं। आज तो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है। व्हाइट हाउस को याद किया, अमेरिका का व्हाइट हाउस जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं। बल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। क्योंकि रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनता है, वो किसी भी युग में नहीं होगा। इट इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आज भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें आई है। एक तो हीरे का शिवलिंग बनाते हैं, वो बाबा ने आज याद किया है। तो पूजा करने के लिए कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए। आज कान खोल कर सुनने की बात आई है। कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो जितनी पवित्रता होगी उतनी बाबा की बातें धारण होगी। तो कान को पवित्र बनाना है। दूसरा,
अपार खुशी किसको रहेगी, तो बाबा ने कहा जो दूसरों की खिदमत में रहते, माना सेवा करते। आज तो बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने। जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल और सूक्ष्म, जिस्मानी और रूहानी दोनों सेवा करेंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं इसमें मार्क्स देता हूँ। नंबर वन, मैं मार्क्स देना चाहूंगा मधुबन निवासियों को। आप सोचो, मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलती है, भंडारे वाले हैं, एकोमोडेशन वाले हैं, कितना फास्ट, और वो सेवादारियों के बिगैर कर नहीं सकते हैं। तो सेवाधारियों की भी कमाल है, जो बाबा के बच्चे। आप सोचो, कोई एकोमोडेशन में रहा, उधर का चादर बदली करने का, तकिया बदली करने का, रूम साफ करने का, ये बहुत बड़ा काम है। इतने हजारों लोगों का भोजन बनाना, वो सफल करना, और रोज का है, ये नॉन स्टॉप है, 12 महीने हैं। और सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे को सहयोग देते हैं। अभी मेडिकल भी हॉस्पिटल है, तो किसी को बीमार हो गया तो उसको इलाज करना। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मुरली डिपार्टमेंट है, कितने सारे डिपार्टमेंट मधुबन में है। सब एक दूसरे को कितना सहयोगी बन के, बाहर वाले जो आते हैं इसी के मार्क्स देते हैं कि आपके यहाँ पे सब ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये खिदमत की बात है। तो इसके लिए फुल मार्क्स है। सेंटर्स पे भी हम जाते हैं, मैं बहुत सेंटर पे जाता हूँ। बाबा ने तो पूरा भारत घुमाया है। दिल से दुआएं निकलती है। जो सेंटर संभालने वाले टीचर्स बहने भाई है, कितना वो ध्यान रखते हैं हमारा कि हमको कोई तकलीफ ना हो। तो इसके मार्क्स है। शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आज भगाने की बात आई है, पर बाबा ने कहा भगाया क्यों, क्योंकि पटरा नहीं बनाया। तो प्रैक्टिकल में ये सब हुआ है। विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु की भी बात आई है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। हम धारणा की बातें करेंगे। बाबा ने कहा देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, तो हम पद्मपति बनते हैं। मुझे भी कई लोग कहते हैं आपके पैर में पद्म है, वो कैसे समझते हैं मुझे नहीं पता, पर लोगों ने कहा है। तो हम बाबा के सभी बच्चे, आज एक सीक्रेट बात आई है, 21 जन्म सुख का कहते हैं ना। आज बाबा ने कहा 50 से 60 जन्म, माना हम 3/4 हमको सुख मिलता है। बाबा हमेशा 3/4 कहता था, आज नंबर बता दिया कि 60 जन्म, माना आखिरी ये 20-25 जन्म जो है, वहां पे थोड़ा हमको दुख मिलता है, बाकी हम मेजॉरिटी सुख में रहते हैं। तो ऐसा व्यापार छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यापार बुद्धि वाले हैं वो तुरंत समझ लेंगे कि हमको चार्ट रखना है, नहीं तो क्या होगा, नुकसान का पता नहीं चलेगा। तो ये आज की मुख्य मुरली है। बाबा ने अपना भक्ति मार्ग का अनुभव भी सुनाया कि बाबा गीता कितना पढ़ता था, सारी आयु गीता पढ़ी, लेकिन गीता यथार्थ रूप में नहीं समझी। जब शिव बाबा ने समझाया तो समझ में आया। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, फादर ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा हमको आज बता रहा है कि सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले लवलीन आत्मा बनना है। देखो, सेवा तो होते रहती है, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती रहती है उसके अनुभव को बढ़ाते रहना चाहिए। और बाबा ने आज देखो कितनी बड़ी बात कही कि लवलीन आत्मा दिखाई दे, हमको बोलना नहीं पड़े कि हमको सिखाने वाला भगवान है या हम भगवान को याद करते, नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं। हम लव में लीन रहे, जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। तो नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाबा योग की शक्तियां चाहता है दिखाई दे। सेवा करते हुए भी याद के अनुभव में डूबे रहो, यही है अनुभवों की रेस करना। ये सिद्धि स्वरूप की अवस्था है। तो इस अवस्था में बाबा हमें देखना चाहता है। और जो भी सिद्धियां है उसको स्वीकार कर लेंगे, माना यहाँ पर आप फल स्वीकार करेंगे तो भविष्य के लिए जमा नहीं होगा। बहुत सुंदर श्रेष्ठ संकल्पों की पॉइंट आ रही है। बाबा ने देखो क्या कहा कि आगे क्या होने वाला है, जितना हमारे संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे,
उतना क्या होगा कि लोग अनुभव करेंगे कि हमें कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा भेज रहा है। और जो पावरफुल आत्माएं होंगे वो अपने दिव्य बुद्धि द्वारा बाप और स्थान को दोनों को देखेंगे, और दोनों प्रकार के अनुभव द्वारा सभी आत्माएं श्रेष्ठ ठिकाने मना मधुबन में पहुंच जाएंगे। आज वो पॉइंट भी आई है जो बाबा ने कहा, लाइन लगेगी आबू रोड से ऊपर तक, कितनी बड़ी क्यू लगेगी। तो ये सब होने वाला है, बाबा ने आज याद दिलाया है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा हमारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, एक थॉट भी नहीं। हम श्रीमत पर विश्व को हेल से हेवन बनाते हैं, खुशी कभी भी नहीं छोड़ना है, यात्रा का आनंद लेना है। मुझे जबरदस्त प्राप्ति हुई है, शिव बाबा स्वयं मेरी महिमा करता है कि बच्चे मेरे से भी ऊंचे है, तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाग्य को भूलना नहीं है। बिल्कुल नहीं भूलना है, स्थूल सूक्ष्म दोनों खिदमत करनी है। खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है, चलन में भी अनुभव करना और कराना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं पवित्रता के साथ में, और पोता मिल रखना है। कान को प्योर रखना है, बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे तभी शेरनी का दूध उसमें समाया रहेगा। सेवा करते हुए लवलीन अवस्था में रहना है, लवलीन अवस्था में याद के यात्रा के अनुभव की रेस करना है। यहाँ कोई भी सिद्धि को स्वीकार नहीं करना है, और श्रेष्ठ संकल्पों को संपन्न बनाकर हर एक को अनुभव कराना है, दोनों प्रकार के दिव्य बुद्धि द्वारा और शुभ संकल्प